हेलो स्टूडेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 3। आज हम आपको बताएंगे मलेरिया, एमीबियासिस, एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस और रिंगवर्म के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में हम वायरल डिजीज को कंप्लीट किया है, एड्स और कॉमन कोल्ड एनसीईआरटी से। बाकी जो एडिशनल डिजीज थी वो उसको भी बताया। उसके पहले लेक्चर में बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बताया। तो आज हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, जितना भी समझ लगेगा। एमीबियासिस, एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस, रिंगवर्म और स्पेशली एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से बाहर, इसमें एनसीईआरटी से बाहर देखना है नहीं, एनसीईआरटी से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मलेरिया, सबसे पहला डिजीज मलेरिया। मलेरिया कॉज बाई क्या होता है क्या नहीं अभी देख लेंगे। स्पोरोजोन्स, और स्पोरोजोन्स जो होते हैं वो प्रोटोजोआ होते हैं। स्पोरोजोन जो होते हैं काज बाई स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में जो काज करता है वो है प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोन पैरासाइट। प्लाज्मोडियम। मलेरिया काज बाई स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स का जो नाम है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन पैरासाइट है। और इसका जो लाइफ साइकिल है, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, मतलब इसका अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट का जरूरत पड़ता है, दो लोगों की जरूरत पड़ती है। जो प्राइमरी होस्ट है, एक प्राइमरी होस्ट और एक सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट जो होता है ह्यूमन, जो सेकेंडरी होस्ट होती है वो होती है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज। प्लाज्मोडियम की 3 वैरायटी होती है। सबसे पहला वैरायटी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। सबसे पहले प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम मलेरी, उसके बाद प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। फाल्सीफेरम से अगर मलेरिया कॉज करता है तो फैटल या मैलिग्नेंट होता है, इससे डेथ हो जाती है। फैटल या मैलिग्नेंट, फैटल या मैलिग्नेंट मलेरिया, फैटल या मैलिग्नेंट मलेरिया इससे काज होता है। तो अभी तक हमने क्या बताया। सबसे पहला डिजीज हमने लिया मलेरिया। मलेरिया कॉज बाई स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, और जो स्पोरोजोन्स में जो ऑर्गेनिज्म है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन पैरासाइट है। इसको दो होस्ट की जरूरत पड़ती है, मतलब डायरेक्ट जेनेटिक लाइफ साइकिल है। दो होस्ट में प्राइमरी होस्ट जो है ह्यूमन होता है, जो सेकेंडरी होस्ट होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज होता है। उसके बाद हमने बताया कि इसके 3 वैरायटी होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम मलेरी, तीसरा प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। सबसे मोस्ट टीडियस जो मोस्ट डेंजरस है, डेडली है, वो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम है। ये फैटल या मैलिग्नेंट तो डेथ कॉज कर देता है। आगे देखिए, इसमें इतना देखिए कैसे डिजीज कॉज करता है, एक चार्ट पे हम बनाएंगे पूरा। चलिए देखते हैं पूरा, एक साइड से समझना है सिर्फ। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो मलेरिया है प्रोटोजोआ में एक स्पोरोजोन्स है,
स्पोरोजोन्स में एक ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, उसके द्वारा होता है, जो प्रोटोजोन पैरासाइट है। इसके इसके डायजेनेटिक लाइफ साइकिल है। जो प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट होता है फीमेल एनाफिलीज। 3 वैरायटी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, जो मैलिग्नेंट है और जो फैटल है। उसके बाद हमने देखा जो मलेरिया है, मान लो फीमेल एनाफिलीज है, फीमेल एनाफिलीज है, हेल्दी ह्यूमन है। फीमेल एनाफिलीज प्राइमरी होस्ट है, मतलब जो प्लाज्मोडियम है सबसे पहले वो ह्यूमन के पास जाएगा कि फीमेल एनाफिलीज के पास। प्राइमरी होस्ट क्या है? ह्यूमन। सेकेंडरी होस्ट क्या है? फीमेल एनाफिलीज। ठीक, तो जो फीमेल एनाफिलीज है वो वेक्टर की तरह काम करेगा प्लाज्मोडियम को लाने में। तो प्लाज्मोडियम ऐसे पड़ा हुआ था, फीमेल एनाफिलीज उसे अपने उसमें फंसा लेता है, मतलब फंस जाता है, उसके पास आ जाता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज के पास आ जाता है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम हो गया इन्फेक्टेड, मतलब इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज अब पूरा इन्फेक्टेड हो गया, अब घूम रहा है। अब वो जाको हेल्दी ह्यूमन को बाइट किया, हेल्दी ह्यूमन को काटा, जिसके अंदर अभी कोई प्लाज्मोडियम इंटर नहीं किया है, मतलब वो पूरा स्वस्थ है। तो वही चीज़ों को समझते हैं कि ये इन्फेक्टेड, वो इन्फेक्ट हो चुका है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज, वो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज जब हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा, काटेगा, तो उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस स्टेज है, प्लाज्मोडियम को इंटर कराएगा, और जो प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्शियस स्टेज है इन ह्यूमन के अंदर जाने के लिए, उसका नाम है स्पोरोजोइट्स। नाम है, अभी समझ में आ जाएगा क्यों। तो स्पोरोजोइट्स को हेल्दी ह्यूमन के अंदर इंटर करा देता है। हेल्दी ह्यूमन के अंदर इंटर कराने के बाद वो जो स्पोरोजोइट्स है वो अटैक करता है लीवर के ऊपर। लीवर के ऊपर अटैक करने के बाद उसके अंदर लीवर में पहुंचता है, कैसे? थ्रू ब्लड, बाइट द हेल्दी ह्यूमन, थ्रू ब्लड जाता है लीवर में। लीवर के अंदर पहुंचने के बाद उसके अंदर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से उसका नंबर इंक्रीज करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद वो लीवर सेल पे ही अटैक करता है। तो अटैक ऑन लीवर सेल, फिर उसके बाद लीवर सेल को पूरा रप्चर कर देने के बाद, बस्टिंग कर देने के बाद, बस्टिंग ऑफ लीवर, जैसे नंबर पूरा बढ़ाएगा उसके बाद लीवर सेल पे ही अटैक करेगा। अटैक करने के बाद उसे बस्ट करेगा, तो बस्टिंग ऑफ लीवर सेल, उसे बस्ट करने के बाद फिर ब्लड में आएगा, फिर कम इनटू द ब्लड। फिर ब्लड में आने के बाद वो आरबीसी के ऊपर अटैक करता है, अटैक ऑन आरबीसी। अटैक और आरबीसी करने के बाद फिर वो अपने नंबर को बढ़ाएगा आरबीसी के अंदर। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट, मतलब आरबीसी के अंदर अपने उस ब्लड में अपने नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा। फिर ब्लड में बढ़ाने के बाद आरबीसी को बस्ट करेगा। आरबीसी को बस्ट करने पर एक सबस्टांस रिलीज होता है जिसे हीमोजोइन कहते हैं। तो रिलीज ऑफ हीमोजोइन, देखो शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन या कोई भी डिजीज होता है तो शरीर में ऐसी एबिलिटी है कि वो सिम्टम शो करने लगते हैं। इससे ऑर्गेनिज्म को पता चलता है कि शरीर में कोई एंटीजन या पैथोजन इंटर कर चुका है, तो एक सबस्टांस रिलीज करता है जिसे हीमोजोइन कहते हैं। तो शरीर में जैसे आरबीसी की बस्टिंग होती है तो एक सबस्टांस रिलीज होता है हीमोजोइन। हीमोजोइन रिलीज होने से शरीर का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, तो चिल, ठंड लगती है और हाई फीवर, ये चलता है 3 से 4 दिन तक। अच्छा, इसी चलने में इसी 3 से 4 दिन में जो प्लाज्मोडियम है वो अपने सेक्सुअल स्टेजेस को डेवलप करता है। तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल स्टेजेस जिसे कहते हैं गेमेटोसाइट्स, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल स्टेजेस जिसे कहते हैं गेमेटोसाइट, मतलब मेल और फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन करता है। फिर फॉर्मेशन जैसे सेक्सुअल स्टेज डेवलप ही किया, मतलब गेमेटोसाइट जैसे ही बना, उसके बाद फिर से फीमेल एनाफिलीज एज ए मेल ब्लड को लेना चाहिए। कोई मतलब नॉर्मल ही है, वो भी इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज नहीं है, कोई दूसरा मच्छर आके फीमेल एनाफिलीज आके बाइट किया तो उसके अंदर ये ब्लड जाएगा, ये वाला आरबीसी वाला ब्लड जाएगा। तो उसके अंदर सेक्सुअल स्टेजेज मतलब गेमेटोसाइट अभी बना पड़ा है। जैसे कोई नॉर्मल या हेल्दी फीमेल एनाफिलीज टेकन ब्लड एज ए मील,
भोजन के रूप में उस ब्लड को लेगा तो फीमेल एनाफिलीज के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, गट में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, स्टमक में जाएगा जाएगा। फिर उसके अंदर स्टेजेस तो बन गए थे आरबीसी के अंदर, सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप एट द आरबीसी, लेकिन सेक्सुअल स्टेज पूरा मतलब डेवलप स्टेज यहाँ डेवलप हुए थे, लेकिन कंप्लीट कहाँ हुए, वो फीमेल एनाफिलीज के अंदर कंप्लीट हुए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब फीमेल एनाफिलीज जब ब्लड को ली, ब्लड को लेने के बाद उसके इंटेस्टाइन में गया, स्टेज यहाँ पे शुरू हुआ था, कंप्लीट यहाँ पे हुआ, कहाँ पे, फीमेल एनाफिलीज के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ हुआ, फिर यहाँ से नंबर बढ़ा, नंबर बढ़ने के बाद किसका, ये सब चीज़ क्या हो रहा, प्लाज्मोडियम का नंबर बढ़ने के बाद वो गया सेलेवरी ग्लैंड में, माइग्रेट एंड स्टोरेज इन सेलेवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफिलीज। जो प्लाज्मोडियम है वो माइग्रेट किया और जाके सेलेवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफिलीज में स्टोरेज हो गया। अब ये हो गया इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज, उसके अंदर डेवलप है स्पोरोजोइट्स। और फिर जब ये किसी हेल्दी ह्यूमन को काटेगा फिर वो ह्यूमन भी मलेरिया से ग्रसित हो जाएगा। तो ऐसे इसकी साइकिल चलती रहती है। एक बार एक आउट लाइन हम इसका बता देते हैं, ओवरव्यू क्या है। मान लीजिए मच्छर, फीमेल एनाफिलीज मच्छर अभी इन्फेक्टेड नहीं है, प्लाज्मोडियम पड़ा है, इसके संपर्क, इस संपर्क में आई, उसके प्लाज्मोडियम से ये इन्फेक्टेड हो गई, ये इन्फेक्टेड हो गई तो किसी हेल्दी पर्सन को जाके बाइट करेगी तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम को इंटर कराएगी, वो प्लाज्मोडियम ह्यूमन के अंदर इंटर करके इंटर करेगा, इंटर करने के बाद वाया ब्लड को होते हुए वो लीवर पे जाएगा। तो सबसे पहले लीवर पे अटैक करेगा, लीवर में अटैक करने के बाद अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, बाइनरी फिजन द्वारा अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। नंबर को इंक्रीज करने के बाद लीवर सेल पे ही अटैक करेगा, लीवर सेल पे अटैक करने के बाद बस्ट करेगा, बस्ट करने के बाद लीवर से बाहर आएगा, फिर वो ब्लड में आएगा। लीवर से बस्ट करने के बाद लीवर बस्टिंग ऑफ लीवर होगा, उसके बाद बाहर आएगा, मतलब ब्लड में आएगा। ब्लड में आने के बाद फिर वो अटैक करेगा आरबीसी के ऊपर, कमिंग टू द ब्लड अटैक ऑन आरबीसी, आरबीसी में आएगा, फिर अपने नंबर को बढ़ाएगा, नंबर को बढ़ाने के बाद फिर आरबीसी की बस्टिंग होगी। जैसे ही आरबीसी की बस्टिंग होगी तो एक सबस्टांस रिलीज होता है हीमोजोन, उससे शरीर की टेम्परेचर और ठंड लगना शुरू हो जाता है। ये 3 से 4 दिन तक चलता है। इसे चलने के बाद आरबीसी के अंदर ही सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप होना शुरू हो जाता है, किसका, प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल स्टेजेस, मतलब मेल और फीमेल गेमेट बनना शुरू हो जाता है। स्टेजेस जैसे ही शुरू होता है, स्टेज कंप्लीट इसमें नहीं होता है, उसी समय अब कंप्लीट नहीं होने पाता है, ब्लड इसमें कंप्लीट नहीं होता, सिर्फ सेक्सुअल स्टेज सिर्फ डेवलप होती है। उसके बाद जैसे कोई नॉर्मल इन्फेक्टेड नहीं रहेगा, नॉर्मल फीमेल एनाफिलीज उसके ब्लड को एज ए मील लेगी, एज ए भोजन लेगी तो इन्फेक्टेड हो जाएगी। उसके बाद फीमेल एनाफिलीज के गट में, एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में वो प्लाज्मोडियम पहुंच जाएगा। फिर उसके अंदर जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद माइग्रेट करते हुए उसके सेलेवरी ग्लैंड में जाके पहुंच जाएगा, जिसे कहते हैं स्पोरोजोइट्स। अब वो स्पोरोजोइट होगा इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ ह्यूमन, पड़ा है फीमेल एनाफिलीज के सेलेवरी ग्लैंड में, स्पोरोजोइट्स पड़ा हुआ है। अब वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो फिर पर्सन मलेरिया से ग्रसित हो जाएगी। तो ये साइकिल चलती रहती है, देख लीजिए। अगर इसमें इम्पॉर्टेंट कोई है तो सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप होते हैं आरबीसी के अंदर, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आरबीसी के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आरबीसी के अंदर भी होता है, लीवर के अंदर भी होता है, एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन इसमें भी होता है। और एक है इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ ह्यूमन स्पोरोजोइट और इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ फीमेल एनाफिलीज गेमेटोसाइट, बस। अगले नंबर पे हमको पढ़ना है अमेबियासिस। अमेबियासिस को ही अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। अमेबिक डिसेंट्री जैसे
पढ़ा था हमने बैक्टीरियल डिसेंट्री में, सीजेला अमीबियासिस अमीबिक डिसेंट्री, ये भी प्रोटोजोन की वजह से होता है। caused by and amoeba Amoeba histolytica Amoeba histolytica, यह एक प्रोटोजोन पैरासाइट है। यह एक प्रोटोजोन कास्ड बाय इंटमीबा हिस्टोलिटिका, यह एक प्रोटोजोन पैरासाइट है जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। ऐसे हमने पढ़ा था टाइफाइड जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। काज बाई एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोअल पैरासाइट है प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। इसके अंदर जो कैरियर होती है हाउस फ्लाई एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर, एशियाटिक लाइन है। हाउस फ्लाई एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर एंड स्प्रेड बाय contaminated food and water। Contaminated food and water। सिम्टम, ठीक है, सिम्टम क्या है? अच्छा, हाउस फ्लाई एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर एंड स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। और इसका जो स्प्रेड होने का जो मेन रीजन है, इसका जो मेन रीजन है, मेन फीकल मैटर, जिसे स्टोर करते हैं, फीकल मैटर इज द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इसका जो इन्फेक्शन का मेन सोर्स है फीकल मैटर, फीकल मैटर इज ए मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जब मैकेनिकल कैरियर हाउस फ्लाई इट इज ए मैकेनिकल कैरियर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। जो फीकल मैटर इज मेन सोर्स ऑफ इसका इन्फेक्शन है। और एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है, जो प्रोटोजोन पैरासाइट है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। सिम्टम सबसे पहले आता है कॉन्स्टिपेशन, दूसरा आता है एब्डोमिनल पेन, तीसरा आता है क्रैम्प्स। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स। अगले नंबर पे आता है स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, stool with excess mucus and blood clots। आइए एक बार इसको समराइज करते हैं। एमीबियासिस का दूसरा नाम है एमीबिक डिसेंट्री, कॉज्ड होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, जो प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कैसे फैलता है? हाउस फ्लाई, घर की जो मक्खियाँ होती है घर में, हाउस फ्लाई एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर, और ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता है। जो इसका मेन सोर्स है वो फीकल मैटर है। फीकल मैटर इज ए मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ एमीबियासिक डिसेंट्री या एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसका जो सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प्स हैं, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, बस इतना।
अगले नंबर पे देखेंगे हम हेलमेंथ डिजीज। तो 2 डिजीज के बारे में हमने कंप्लीट बता चुका है, मलेरिया के बारे, अमेबियासिस या अमेबिक डिसेंट्री के बारे। मलेरिया प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, अमेबियासिस अमेबिक डिसेंट्री प्रोटोजोआ एंटमीबा हिस्टोरिटिका द्वारा होता है। इसमें हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, मेन सोर्स फीकल मैटर होता है इसमें। और मलेरिया में प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम जो फैटल और मैलिग्नेंट होता है, 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है, ह्यूमन और फीमेल एनाफिलिन मास्क, वो कंप्लीट हो गया। अमेबियासिस भी कंप्लीट हो गया। अब 2 हेलमेंथ डिजीज है, एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस, या इसे कहते हैं एलिफेंटियासिस, इसे हाथी पाँव, हिंदी में हाथी पाँव कहते हैं। एस्केरियासिस में जो इसका कॉजेटिव एजेंट है एस्केरिस है, इसे राउंड वर्म कहते हैं, और इसे एस्केरिस को हम कंप्लीटली पढ़ेंगे प्लांट एनिमल किंगडम के अंदर, एस्के हेलमेंथिस के अंदर। उसके बाद जो एलिफेंटियासिस है या फाइलेरियासिस कॉज्ड होता है वुचेरिया या फाइलेरियल वर्म से। इसकी 2 वैरायटी हैं, वुचेरिया वैनक्राफ्टी या वुचेरिया मेलाई। ठीक, एक एक करके कंप्लीट करते हैं। इसमें जो है एस्केरियासिस में इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फ्रूट्स द्वारा होता है, और जो इनमें जो इन्फेक्शन थ्रू फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटोज, जबकि मलेरिया वाले में फीमेल एनाफिलिन मॉस्किटोज है, इसमें इन्फेक्शन थ्रू फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटोज। इसका सिम्टम 4 है, इसका सिम्टम 4 है, बच्चे से इसको ध्यान रखना है। पहले दोनों का कॉजेटिव एजेंट, दोनों का इन्फेक्शन कहते हैं। एस्केरियासिस का कॉजेटिव एजेंट है एस्केरिस राउंड वर्म, फाइलेरियासिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वुचेरिया फाइलेरियम। 2 वेराइटी, वुचेरिया वैनक्राफ्टी, वुचेरिया मलाई। एस्केरियासिस में जो इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फ्रूट, जबकि उसमें इन्फेक्शन थ्रू फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब एस्केरियासिस में जो सिम्टम है 5 सिम्टम है। सबसे पहले आता है, सबसे पहला सिम्टम जो आता है इंटरनल ब्लीडिंग। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला आता है इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। मस्कुलर पेन मतलब मसल्स में दर्द शुरू होता, फीवर टेम्परेचर बढ़ जाना, एनीमिया लॉस ऑफ आरबीसी या ब्लड। जब इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो एनीमिया होगा, लॉस ऑफ ब्लड का लॉस होना एनीमिया कहलाता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। अब ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, इंटेस्टाइन का जो पैसेज होगा ब्लॉक होगा। और द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर excreted along with the fecal of infected person which contaminate soil, water and plant। ये कह रहा है इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा फीकल मैटर में जो एग्स आएंगे पैरासाइट के, वो कंटामिनेट करेंगे सॉइल, वाटर और प्लांट को। क्या हमने इसमें देखा सिम्टम को, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, एनीमिया आ जाएगा, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, इंटेस्टाइनल जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाएंगे, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, एनीमिया हो जाएगा, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज होंगे, फीवर, मस्कुलर पेन। इसके अंदर आते हैं, सबसे पहला स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन। स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है स्वेलिंग, क्रोनिक मतलब होता है लॉन्ग टर्म। इन्फ्लामेशन होता है स्वेलिंग, फूल जाना, बहुत धीरे धीरे शुरू होगा कि लंबे समय तक स्वेलिंग आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा समय तक स्वेलिंग रहेगी। तो लॉन्ग टर्म स्वेलिंग, स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन। दूसरे नंबर पे यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब के लिम्फेटिक वेसल पे देखा जाता है ज़्यादातर। और जेनाइटल आर्गन अफेक्टेड होंगे, और टोटल डिफॉर्मिटीज या ग्रॉस डिफॉर्मिटीज ऑफ जेनाइटल आर्गन। इसका क्या मतलब, जेनाइटल आर्गन का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, टोटल डिफॉर्म हो जाएगा। तो 4 इसमें है, स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक मतलब होता है लॉन्ग टर्म, इन्फ्लामेशन मतलब होता है स्वेलिंग।
दूसरे नंबर पे आता है यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब में देखने को मिलता है। अगर हम बताए जेनाइटल ऑर्गन अफेक्टेड होंगे और ग्रॉस डिफॉर्मिटी ऑफ जेनाइटल ऑर्गन। और ग्रॉस डिफॉर्मिटी मतलब तो टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ जेनाइटल ऑर्गन। देखिए एक बार और चीज़ों को देख लेते हैं। एस्केरियासिस एस्केरिस से होता है जो ग्राउंड नॉर्मल में इन्फेक्शन थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वेजिटेबल्स या फ्रूट, इसके द्वारा होता है। मस्कुलर पेन होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होंगी, फीवर होगा। इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो ब्लड का लॉस होगा, एनीमिया होगा, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज होगा। अब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीकल मैटर को आउटसाइड द बॉडी, जो फीकल मैटर में जो पैरासाइट्स होंगे वो बाहर आएंगे तो सॉइल को इन्फेक्ट कंटामिनेट करेंगे, वाटर को कंटामिनेट करेंगे, प्लांट को कंटामिनेट करेंगे। ठीक, अगले नंबर पे आएगा फाइलेरियासिस या बुचेरिया द्वारा होता है। एलिफेंटियासिस तो कहते हैं, ये होता है बुचेरिया फाइलेरिया वर्म से। दो होते हैं, बैनक्राफ्टी और मलाई। इसका इन्फेक्शन होता है फीमेल क्यूलेस मॉस्किटो से। पहला आता है स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन मतलब होता है स्वेलिंग। दूसरा नंबर यूजुअली देखा गया है लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स। ग्रॉस डिफॉर्मिटीज ऑफ जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन इसमें अफेक्टेड होने लगते हैं। और ग्रॉस डिफॉर्मिटीज मतलब टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन। बस इतना। अगले नंबर पे आएंगे रिंग वर्म के बारे में। रिंग वर्म, रिंग वर्म में क्या है, दांत खाद खुजली वाला यही सब चीजें। रिंग वर्म एक फंगल डिजीज है। फंगल डिजीज, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक जेनरा से बिलोंग करते हैं, जेनरा लाइक। जेनरा लाइक ME शॉर्ट में याद करना। माइक्रोस्पोरम, जेनरा लाइक माइक्रोस्पोरम। ई से एपिडर्मोफाइटान, एपिडर्मोफाइटान और एक है ट्राइकोफाइटान। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटान एंड ट्राइकोफाइटान। ये जेनरा के ऑर्गेनिज्म द्वारा होता है। अपीयरेंस ऑफ, इसमें क्या देखने को मिलता है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स और वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। such as skin, nails and scalp। इसका मतलब क्या है, ड्राई स्केली लीजन्स मतलब रवेदार उस पे पड़ने लगते हैं। और कहाँ पर ज़्यादातर फोल्डेज में, जो फोल्ड हैं दो मसल्स के बीच में जो फोल्ड है, यहाँ पे हो गया, पैर वाले जगह पे हो गया, तो वहाँ पे ड्राई स्केली लीजन्स पड़ने लगते हैं और इंटेंस ईचिंग होती है। इंटेंस ईचिंग, इंटेंस
जबरदस्त खुजली, इंटेंस ईचिंग। ग्रो कहाँ होते हैं? हीट एंड मॉइस्चर, गर्म और नमी, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प इन ग्रोइंग। ग्रो करने, इनको ग्रो होने में हीट एंड मॉइस्चर हेल्प करता है। फंजाई ग्रो, फंजाई है हेल्प इन ग्रो ऑफ फंजाई। ओके, फंगल डिजीज है जनरल लाइक माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन जनरल वाले ऑर्गेनिज्म से होता है। ड्राई स्केली लीजन्स और की वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में होता है और ज़्यादातर स्किन फोल्डर्स में, नेल्स पे स्किन फोल्डर में दिखाई देते हैं। और हीट एंड मॉइस्चर इनको चाहिए ग्रो करने के लिए, ग्रो होने के लिए, और इंटेंस ईचिंग होती है। अब इसमें लिखने के लिए कुछ बचा नहीं है। कोई भी इन्फेक्टेड है, इस रिंग वर्म से इन्फेक्टेड है, उसका आप क्लॉथ्स, कॉम्स, कोई भी ऐसी वस्तु अगर आप यूज करते हैं, कोई भी इसको चीज़ें अगर आप यूज करते हैं तो वो आपको भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। एनसीईआरटी लिखती है क्लॉथ्स, इवन कॉम्ब, कंघी या कपड़ा, कुछ भी ऐसा यूज करते हैं तो आपको इससे इन्फेक्ट हो जाएगा। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट है, बताते हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से क्या क्या एक जगह लिख लेते हैं। एयर बॉर्न डिजीज जो एयरोसॉल या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होते हैं, जो इंसेक्ट वेक्टर से होते हैं। एनसीईआरटी भी अलग से लिखती है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होते हैं, तो सबसे पहले हमने बैक्टीरियल डिजीज में पढ़ा था टाइफाइड। सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइफाइड, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। अभी इसके पहले हमने हेलमेंथ डिजीज वाले में पढ़ा एस्केरियासिस। एस्केरियासिस, अमेबियासिस तो होता नहीं, अमेबियासिस इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलियस मॉस्किटो से होता है। हाँ, एक प्रोटोजोन डिजीज पढ़ा एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है एमेबियासिस, वो भी कंटामिनेटेड फूड एंड हाँ कंटामिनेटेड फूड से ही होता है, तो अमेबियासिस। तो 3 डिजीज हमने एक साइड में रख लिया जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, टाइफाइड, एस्केरियासिस और अमेबियासिस। एयरबॉर्न में सबसे पहले हमने पढ़ा निमोनिया, आप लोग नहीं पढ़ा, ये बैक्टीरियल डिजीज में पढ़ा था। दूसरे नंबर कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड और निमोनिया। इंसेक्ट वेक्टर में 4 है। एक है मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोन से होता है, लेकिन फीमेल एनाफ्लीज एज ए कैरियर काम करती है, तो इंसेक्ट वेक्टर द्वारा होता है मलेरिया। दूसरा नंबर होता है फाइलेरियासिस, अभी हमने पढ़ा। इसमें तो याद करता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो एज ए इंसेक्ट वेक्टर, इसमें करता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तीसरे नंबर पे आता है डेंगू। डेंगू होता है एडीज एजिप्टी से, एडीज मॉस्किटो है एडीज एजिप्टी। और चौथे नंबर पे आता है चिकनगुनिया, ये भी होता है एडीज एजिप्टी से। तो हमने 3 चीज़ों को एक साइड में लिख दिया। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से एक टाइफाइड भी होता है, एस्केरियासिस और अमेबियासिस, और एलिफेंटियासिस नहीं, टाइफाइड, एस्केरियासिस, अमेबियासिस। अगले नंबर पे एयरबॉर्न में निमोनिया और कॉमन कोल्ड, ठीक। अगले नंबर पे पढ़ा इंसेक्ट वेक्टर द्वारा मलेरिया, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटोस से मलेरिया।
उसके बाद हमने पढ़ा फीमेल क्यूलेस मॉस्किटो से फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस, डेंगू पढ़ा एडीज एजिप्टी से, उसके बाद चिकनगुनिया एजिएसिस। लास्ट में एनसीईआरटी लिखती है इन सब सारे डिजीज से बचने के लिए आप पर्सनल हाइजीन, स्वयं की साफ सफाई ज़्यादा रखें, अपने सराउंडिंग में अपने चारों तरफ ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ध्यान रखें, और बगल में आपके आसपास नज़दीक में जहाँ पे वाटर रिजर्वॉयर है, पॉन्ड हो, उसमें आप मॉस्किटो जो अदर ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेंस है उन्हें पनपने ना दें, उसे कंटिन्यूसली उसे क्लीनिंग करते रहें। और ये बताया है कि अगर आसपास अगर कोई पॉन्ड हो और उसमें बहुत सारे मॉस्किटो जो लार्वा डेवलप हो रहे हों, तो उसके अंदर स्पेशली गैम्बूसिया फिश आप डाल दें, जो एक लार्विवोरस फिश है, वो मॉस्किटो लार्वा को खा लेती है। गैम्बूसिया फिश एनसीईआरटी लिखा है, गैम्बूसिया फिश पॉन्ड में डालने से वो एक लार्विवोरस फिश है और वो उसे ईट कर लेंगी। तो इतना पूरा कंप्लीट हो गया। मलेरिया पहले पढ़ा, उसके बाद अमीबियासिस पढ़ा, उसके बाद हमने हेलमेंथ डिजीज में 2 पढ़ा, एस्केरियासिस फाइलेरियासिस, उसके पढ़ा रिंग वार्म डिजीज, उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़े। अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।